बर्फ से ढका हुआ एक छोटा सा शहर था सिल्वर बेल। क्रिसमस का समय आते ही पूरा शहर रंगीन रोशनी, घंटियों की आवाज और खुशबूदार केक से जगमगा उठता था। हर घर में क्रिसमस ट्री सजा होता, बच्चे खुशियों से झूमते और चर्च की घंटियां दूर दूर तक गूंजती थीं। लेकिन शहर के आखिरी कोने में एक पुराना सा लकड़ी का घर था, जहां रहता था ओलिवर, 12 साल का एक शांत और समझदार लड़का। ओलिवर अपनी दादी रोज के साथ रहता था। उसके माता पिता कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल प्यार से भरा हुआ था। उस साल क्रिसमस कुछ अलग था। घर में न क्रिसमस ट्री था, न सजावट, न ही उपहार। खिड़की के पास बस एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। दादी रोज ने ओलिवर का हाथ थामकर कहा, बेटा, उदास मत हो। क्रिसमस तो प्यार और दया का त्योहार है। ओलिवर मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसका दिल भारी था। वह चाहता था कि इस बार वह अपनी दादी को एक यादगार क्रिसमस दे सके। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। ओलिवर ने अपनी पुरानी जैकेट पहनी और शहर की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, किसी का सामान उठाना या रास्ते से बर्फ हटाना। शहर के चौराहे पर एक विशाल क्रिसमस ट्री सजा हुआ था। बच्चे उपहार खोल रहे थे, लोग हंस रहे थे और एक आदमी सांता क्लॉस की पोशाक में सबको मेरी क्रिसमस कह रहा था। ओलिवर दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी उसकी नजर पास की एक बेंच पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजरते जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। ओलिवर के पास देने को कुछ भी नहीं था। फिर उसे दादी की बात याद आई। क्रिसमस प्यार का त्योहार है। ओलिवर उस बूढ़े आदमी के पास गया। चाचा, आपको बहुत ठंड लग रही है? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेटा, बहुत ठंड है। ओलिवर ने बिना सोचे समझे अपना मफलर उतारकर उसके गले में डाल दिया। वही एक चीज थी जो उसे गर्म रख सकती थी। इसे रख लीजिए, ओलिवर ने कहा, यह आपको गर्म रखेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे सिर्फ गर्मी नहीं दी, बल्कि उम्मीद दी है। उसी पल चर्च की घंटियां जोर से बज उठी। जब ओलिवर ने पीछे मुड़कर देखा, तो वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। बेंच खाली थी। ओलिवर थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर रोशनी से जगमगा रहा था। एक सुंदर क्रिसमस ट्री सजा हुआ था। मेज पर केक और गरम खाना रखा था। और सबसे बड़ी बात, दादी रोज स्वस्थ और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मेज पर एक छोटा सा पत्र रखा था। ओलिवर ने पढ़ा, जो बिना स्वार्थ के देता है, वही सच्चा क्रिसमस मनाता है। तुम्हारा दिल सबसे बड़ा उपहार है। ओलिवर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उस दिन के बाद ओलिवर ने तय कर लिया, वह हर क्रिसमस किसी न किसी की मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि क्रिसमस की असली रोशनी मोमबत्तियों में नहीं, बल्कि दयालु दिलों में होती है। उस क्रिसमस की रात के बाद ओलिवर की जिंदगी बदल गई थी। अब वह जान चुका था कि क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है। दादी रोज अब पहले से बेहतर थी। वे रोज ओलिवर से कहती, बेटा, भगवान ने तुम्हारे अच्छे दिल का इनाम दिया है। ओलिवर हर सुबह खिड़की के पास वही मोमबत्ती जलाता, जो अब उसके लिए उम्मीद की निशानी बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि उस गरीब लड़के के घर में क्रिसमस की रात चमत्कार हुआ था। लोग हैरान थे, लेकिन ओलिवर चुप रहता। वह जानता था कि यह चमत्कार उसके नहीं, उसके प्यार और दया के कारण हुआ था। एक दिन ओलिवर ने दादी से कहा, दादी, अगर हम दूसरों की मदद करें, तो क्या हर दिन क्रिसमस बन सकता है? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, यही तो असली क्रिसमस है। ओलिवर ने ठान लिया कि वह हर हफ्ते किसी न किसी की मदद जरूर करेगा। वह चर्च के पास सफाई करने लगा।
वह भूखे लोगों को खाना बांटने में मदद करता। वह अकेले बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करता। धीरे धीरे लोग ओलिवर को पहचानने लगे। लोग कहते, ये वही लड़का है जिसका दिल बहुत बड़ा है। 1 साल बीत गया, फिर से क्रिसमस आया। इस बार सिल्वरबेल पहले से ज्यादा चमक रहा था, लेकिन इस बार रोशनी सिर्फ घरों में नहीं थी, वह लोगों के दिलों में भी थी। चर्च के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, आज दयालु क्रिसमस मनाया जाएगा, जो हो सके किसी की मदद करें। यह विचार ओलिवर का था। क्रिसमस की शाम, ओलिवर उसी बेंच के पास खड़ा था जहां उसने पिछले साल उस बूढ़े आदमी की मदद की थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, मुझे अब ठंड नहीं लगती। ओलिवर पलटा, वही बूढ़ा आदमी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर तेज रोशनी थी और आंखों में गहरी शांति। ओलिवर ने धीमे से कहा, आप? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब एक दिल में रोशनी जलती है, तो वह कई दिलों तक पहुंचती है। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं खो गया। उस रात ओलिवर ने आसमान की ओर देखा। बर्फ गिर रही थी और चर्च की घंटियां बज रही थीं। वह समझ गया, सांता कोई एक इंसान नहीं होता। सांता हर वह इंसान होता है जो बिना किसी स्वार्थ के देता है।